बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी पोटैटो चीज़ स्टिक्स की। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसके अंदर जो चीज़ का फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए 5 उबले हुए आलू। ये छोटे साइज़ के स्मॉल साइज़ के उबले हुए आलू हैं। इनको अच्छी तरह से उबाल लिए। अब इनका छिलका से उतार लेंगे। तो आपने आलूओं को अच्छी तरह से उबालना है क्योंकि बाद में इनको मैश करना है। अब इनका छिलका उतार के रख लेते हैं। छिलके उतार लिए हैं। अब इनको मैश कर लेंगे। तो कोई सा भी पोटैटो मैशर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से मैश कर लें, या फिर चाहें तो कांटे की मदद से या हाथ की मदद से प्रेस करते हुए भी आप इसको मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। नमक इसमें ऐड करते हैं हस्बे ज़रूरत। आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर दें ताकि सारे आलूओं के अंदर जो नमक है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसका ऐसे एक बाउल बना लेंगे, पेड़ा बना लेंगे और इसको ऐसे हाथों पे ऐसे फैला लेंगे। अगर आप आलूओं को अच्छी तरह से उबालेंगे सही से तो फिर ये हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे ऐसे इसको रोटी की जैसे फैला के इसके अंदर स्टफिंग करने वाले हैं चेडर चीज़ की। ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें, नहीं तो फिर 40 से 50 ग्राम इसके लिए काफ़ी है जितनी मैं रेसिपी बता रही हूँ। और इसको ऐसे सेंटर में रख के ऐसे इसको बंद करते हैं। चीज़ को कहीं से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि फिर वो जो पोटैटो स्टिक्स हैं वो ख़राब कर देगी, बाहर निकल जाएगी। तो आपने इसको ध्यान से सारी और अच्छी तरह से कवर करने के बाद ऐसे प्रेस कर देना है ताकि इसमें कोई हवा है तो निकल जाए। और उसके बाद एक जो स्टिक होती है उसको यहाँ पे सेट कर दें। इसी तरह एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। स्टिक लगाने के बाद आप इसको ऐसे हल्के हाथों से शेप दे दें और जब सेट हो जाए तो प्लेट में रख दें। इसी तरह आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। थोड़ी सी ऐसे स्टफिंग उठाई और इसको ऐसे राउंड शेप दे दी और ऐसे हाथों पे इसको फैला लिया, प्रेस कर लें। तो इसको ऐसे फैलाकर इसके अंदर रख देंगे चेडर चीज़ की स्टफिंग। तो चेडर चीज़ आप जितने पसंद करते हैं अपने हिसाब से आप रख सकते हैं इसके अंदर। और इसको एक जो साइड है ऐसे इसको बंद कर दें और जो दूसरी साइड है उसको भी ऐसे ऊपर रख के प्रेस कर दें। बस आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी ओर से चेडर चीज़ जो है वो बाहर निकली नहीं होनी चाहिए। सारे कॉर्नर्स को आपने अच्छी तरह से बंद करना है और फिर इसको ऐसे प्रेस कर लें। ऐसे इसके अंदर जितने भी हवा होगी या स्पेस होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी और इससे ये जो है टाइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं ऐसे करना, नहीं तो आलू फट जाएगा। हल्के हाथों से बस आपने ये कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो थोड़ी सी हवा है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। शेप देने के बाद अब यहाँ पे जो स्टिक्स रखी हुई हैं उसके साथ आप इसको सेट कर लें। आप चाहें तो शाशलिक स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे स्टिक इस्तेमाल कर लें। तो इसी तरह बाकी भी बना के रख लेती हूँ।
तो ये आप समझ लिए टेस्टर है जो आप पकाने के दौरान ऐसे खा सकते हैं। तो ये भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो सारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। बस आपने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई भी सुराख ना हो। यहाँ पे जहाँ पे स्टिक है यहाँ पे भी, और किसी भी जगह पे कोई सुराख नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्राई करने के बाद फिर चीज़ जो है वो बाहर निकल आएगी। अब इसके लिए चाहिए ब्रेड क्रम्स। ये हस्ब ज़रूरत आप इस्तेमाल कर लें, या फिर 1 कप, और इसी के साथ 1 अंडा चाहिए। पूरा 1 अंडा इसको अच्छी तरह से ऐसे कांटे की मदद से बीट कर लें। अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिए। अब जो मिनी टेस्टर जो तैयार करके रखा हुआ है छोटा पोटैटो स्टिक, उसको पहले कोट कर लेंगे, डिप कर लेंगे। सही से डिप करने के बाद अब इसकी ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर लें। इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लें। ये जो प्रोसेस आपने 2 बार रिपीट करना है, एक बार अभी कर लिए, एक बार और रिपीट करेंगे। अब इसको दोबारा जो एग है इसके अंदर डिप कर लेंगे। तो इसको ऐसे 2 बार कोट करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार होंगे, क्योंकि इसका जो बाहर वाला हिस्सा वो सही से सहत हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लें। ऐसे आप करेंगे तो इससे जो है आपका पोटैटो चीज़ स्टिक वो ख़राब नहीं होगा। अगर एक बार इसकी कोटिंग करेंगे तो वो फिर हाथ के अंदर पकड़ने में आपको मसला होगा, वो टूट जाएगा। तो 2 बार करेंगे तो ये सही से बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो इसको रख देते हैं साइड पे। इसी तरह जो दूसरा है उसकी भी अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। तो आप इसको ऐसे अच्छी तरह से कोट कर लें। पहले एग के अंदर डिप कर लें सही से सारी, और एग को अच्छी तरह से लगा दें, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको रख के अच्छी तरह से इसको कोट कर लें। मैंने इसको सेंटर में नहीं रखा एकदम से, ताकि सिर्फ एक साइड की जो ब्रेड क्रम्स हैं वो थोड़ी सी ख़राब हों। अब दोबारा इसकी कोटिंग कर लेंगे, और यहाँ से आप मेक श्योर कर लें सारी और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। अब इसको दोबारा ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ब्रेड क्रम्स आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो स्टिक है इसको ऐसे साफ़ कर लें, क्योंकि यहाँ से इसको फ्राई करने के बाद पकड़ना है, तो यहाँ से इसको साफ़ कर दें और इस जगह पे ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से लगा दें। बस सारे और जो है ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगे होने चाहिए, और सुराख नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसी तरह बाकी भी तैयार कर लेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ब्रेड क्रम्स जो हैं चेंज कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तो उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टिक के पास कोई सुराख ना हो। और यहाँ से इसको ऐसे शेप भी दे सकते हैं, साइड्स को ऐसे प्रेस करके ऐसे। अब इनको फ्राई करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए ऑयल। तो मैं ये जो है 1 लीटर ऑयल जो है इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। ऑयल जो है इतना होना चाहिए जिसके अंदर ये अच्छी तरह से डिप हो जाए, और मीडियम से हाई फ्लेम पर इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ऑयल जब गर्म हो जाए फिर इसको ऐड कर दें। 2 को मैं पहले फ्राई कर लूँगी और 2 जो है उनको मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। तो आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे साइड चेंज करना है। अगर आपने इसकी कोटिंग अच्छी तरह से की होगी तो फिर ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये बिखरेंगे नहीं इसके अंदर। और मेरा जो फ्राई पैन है ये बहुत बड़े साइज़ का था, तो इसलिए इसके अंदर 1 लीटर ऑयल चला गया है। और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बस जब इसका इतना कलर आ जाए तो इसको ऐसे निकाल दें टिश्यू पेपर के ऊपर। दूसरा जो है उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह जो 2 रह गए उनको भी फ्राई कर लेंगे।
ये भी फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेती हूँ और इनको आप फ़ौरन सर्व करते हैं। तो ऐसे गर्मा गर्म आप इनको सर्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है तो वो मेल्ट होती है, गर्मा गर्म अच्छी रहती है। तो उसको सर्व करते हैं। और ये जो मिनी टेस्टर है इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो आप चाहें तो चीज़ के साथ ग्रीन चिली भी रख सकते हैं अगर स्पाइस चाहिए। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, केचप के साथ, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। और ये आप देख लें, पोटैटो चीज़ स्टिक्स बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप इनको स्पेशली बना सकते हैं बच्चों के लिए। कोई पार्टी या फंक्शन हो या उनके फ्रेंड्स ने घर पे आना हो तो आप इसको कोट करने के बाद फ्रिज में रख दें और जैसे भी पार्टी या फंक्शन स्टार्ट हो जाए तो आप जल्दी से इसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म केचप के साथ, या फिर कोई भी पसंदीदा सॉस जो बच्चों को पसंद हो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। अभी जो एक चीज़ स्टिक है मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और इसके अंदर जो चीज़ है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी आज की पोटैटो चीज़ स्टिक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।